कौन आगा? जी हां, हम बात आगा रूहुल्लाह की कर रहे हैं। लेकिन इसी आगा को और इन्हीं आगा रूहुल्लाह को जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम ने अनजान बनकर कहा था कि कौन आगा। यह दरअसल एक जुमला नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि एक सियासी भूचाल इस जुमले के बाद आ गया है जम्मू कश्मीर में। आप देखिए कि सियासत में बाज औकात कोई हलचल नहीं होती है, कोई बहुत छोटा सा बयान जो है वही एक तरह से मुसीबत खड़ी कर देता है। और यही जुमला कि कौन आगा, इस एक छोटे से जुमले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया है। और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सफ में जो कुछ इन दिनों हो रहा है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2 दिनों की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। और इसके अलावा आप थोड़ा सा पीछे और जाइए, जम्मू कश्मीर में बाईपोल हुए, जिमनी इंतखाबात हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप देखिए कि लगातार पार्टी के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं। और अब तो जो अपोजिशन पार्टियां हैं यानी बीजेपी या पीडीपी, वो भी कहीं ना कहीं अंदर खाने जो टकराव है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, उसका फायदा उठा रही हैं। और बीजेपी भी, अब बीजेपी के लीडर बाकायदा ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सिर्फ एक आगा नहीं बल्कि बहुत से आगा रूहुल्लाह हैं। क्या यह सच्चाई है? और क्या वाकई में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का यह जुमला कि कौन आगा, यह नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी पड़ रहा है? इसी को हम समझेंगे। लेकिन कश्मीर के सियासत में हाल ही में ऐसा क्या कुछ हुआ, तो सिर्फ इस एक जुमले को आप समझिए। और यह जुमला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के मौजूदा नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की जबान से निकला कि कौन आगा। और यह जुमला शायद चंद लम्हों में अदा हो, मगर इसकी बाज़गश्त और इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसने पार्टी के अंदर नाराजगी और इंतखाबी नताइज को एक तरह से हिला कर रख दिया है। इस पूरे वाक़े और इस जुमले के असर को दरअसल हम समझना चाह रहे हैं। यह जुमला था पार्टी के लिए एक सियासी बम। सियासी महफिल गर्म थी, सवाल जवाब चल रहे थे, हुकूमत के काम, कारकर्दगी और अंदरूनी इख्तिलाफात की बात हो रही थी। इसी दौरान सुरेंद्र चौधरी ने तंजिया बेपरवाही में और यह जुमला कहा जानबूझकर, क्योंकि आगा रूहुल्लाह सुरेंद्र चौधरी के बहुत करीबी हैं, एक ही पार्टी से आते हैं। सुरेंद्र चौधरी हालांकि दूसरी जमात से आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो इससे पहले पीडीपी में भी रहे, बीजेपी में भी रहे और अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। और अब वो उमर अब्दुल्ला के बाद दूसरे नंबर के लीडर हैं, डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के। और इसके अलावा आगा रूहुल्लाह भी एक बहुत बड़ा चेहरा है, कदावर लीडर हैं और श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा रुकने पार्लियामेंट हैं। ऐसे में सिर्फ बयानबाजी में सुरेंद्र चौधरी ने कह दिया था कि कौन आगा। लेकिन यह जुमला दरअसल बहुत बड़ा जुमला था, ऐसा जुमला जिसने पूरे कश्मीर की सियासत को एक नए जाल में एक तरह से डाल दिया, एक चक्कर में डाल दिया। यह तंज था या गुस्सा या पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात का बेकाबू इजहार, लेकिन जो भी था, इसने पार्टी में एक ऐसा मैसेज छोड़ा जो शायद कहा नहीं जाना चाहिए था कि आगा रूहुल्लाह की सियासी अहमियत को कम करके दिखाया जा रहा है। क्योंकि आगा रूहुल्लाह कौन है, यह जुमला इतना हसास क्यों था? आगा रूहुल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक सीनियर, बाअसर और नजरियाती लीडर हैं। वो बडगाम से मजबूत सियासी गिरफ्त रखते हैं, अवामी मकबूलियत रखते हैं और सबसे बढ़कर अपनी ही पार्टी की हुकूमत पर तनकीद करने के लिए भी जाने जाते हैं। आगा रूहुल्लाह कई बार यह कह चुके हैं कि सरकार की कारकर्दगी कमजोर है, वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, अवामी तवक्कुआत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। यानी वो खामोश रहने वाले लीडर नहीं है, बल्कि हकगोई उनका सियासी उस्लूब है। इसी वजह से सुरेंद्र चौधरी का वो जुमला सिर्फ तंज नहीं लगा, वो लगा जैसे पार्टी का एक धड़ा उन्हें कमजोर या गैर अहम साबित करना चाहता है। और कहीं ना कहीं आगा रूहुल्लाह के जो चाहने वाले हैं, उन्हें भी सुरेंद्र चौधरी का यह जुमला बहुत खटक रहा है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, क्योंकि आगा रूहुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो सियासी लीडर नहीं है बल्कि वो रिलीजियस लीडर हैं, वो एक मजहबी रहनुमा भी हैं। और ऐसे में आगा रूहुल्लाह की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। और सुरेंद्र चौधरी का यह जुमला कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत भारी पड़ रहा है। अब इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी गौर फिक्र करना चाहिए।
कई बार फिल्मों में भी इस तरह से देखने को मिलता है कि एक छोटी सी बात और एक छोटा सा जो जुमला होता है वो कहीं ना कहीं पूरी रियासत के लिए, पूरी सल्तनत के लिए बहुत भारी पड़ता है। और ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हो रहा है।